खबर मिल रही है महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे और पुरानी स्थिति अब बहाल नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा है कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे और विधायक की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बिना फ्लोर टेस्ट के उद्धव ने इस्तीफा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल को सलाह लेनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी की कलह पर राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए था। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो बता दें कि मार्च का ये महीना इसी साल का, जब इस मामले में जो भी याचिकाएं दायर की गई थी उस पर दलीलें पूरी हो गई थी, उसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज बड़ा फैसला महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ सामने निकल कर आया, जिसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे, कुर्सी वही संभालेंगे, सत्ता उन्हीं के पास रहेगी। देखिए, जून की बात है, पिछले साल 2022 जून में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी। राज्यपाल ने उनको सीएम पद की शपथ दिलवाई थी। फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था, उसके पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, उसमें ये साफ साफ कहा गया कि जो पार्टी की कलह चल रही थी उस पर राज्यपाल को दखल नहीं देना चाहिए था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट अगर नहीं हुआ था, इसको लेकर राज्यपाल से पहले सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था, बहुमत साबित नहीं किया गया था। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों के साथ बगावत की थी और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने थे। तो आज महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। सियासी भविष्य तय होना था, जो कि तय हो चुका है। किस कुर्सी किसके पास रहेगी ये तय होना था, ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए, जब ये पूरा मामला सामने निकल कर आया था, ये जब बगावत हुई थी, उसके बाद उद्धव गुट की तरफ से भी याचिका दायर की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था याचिका में कि जो विधायकों ने बगावत की है, उनकी योग्यता को लेकर सवाल खड़े किए थे, उनकी योग्यता को अयोग्य करार दिया जाए, इसको लेकर याचिका लगाई गई थी। साथ ही साथ शिंदे गुट की तरफ से भी याचिका लगाई गई थी। तो इसी साल के मार्च महीने में जो तमाम दलीलें थी, जो तमाम याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई हुई थी, दलीलों पर बातचीत हुई थी और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। और अब आज जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सत्ता उन्हीं के पास रहेगी, कुर्सी उन्हीं के पास रहेगी, वही महाराष्ट्र की सियासत को संभालेंगे। तो उद्धव ठाकरे को देखा जाए तो कहीं न कहीं झटका लगा है, क्योंकि विधायकों को अयोग्य करार के लिए याचिका लगाई गई थी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो पुरानी स्थिति है उसको हम बहाल नहीं कर सकते। तो महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 145 का बहुमत का आंकड़ा छूना जरूरी है। तो देखिए, बीजेपी और शिंदे की अगर बात की जाए तो 162 का समर्थन यहाँ पर है दोनों को। और वही आपको बता दें कि बीते साल जून में सरकार गिरी थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री का चेहरा वो बने थे और कुर्सी उनके पास थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है। शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे, पुरानी स्थिति बहाल नहीं हो सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जब ये 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, तो साफ साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अयोग्यता को लेकर हम फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता को लेकर यह याचिका लगाई गई थी कि विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। अगर ऐसा होता कि विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता तो शायद ये स्थिति बनती कि एकनाथ शिंदे को इस्तीफा यहां पर देना पड़ सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये साफ साफ कह दिया है कि अयोग्यता पर हम फैसला नहीं लेंगे, नहीं ले सकते हैं इस पर फैसला, उसके बाद ये तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम अब बने रहेंगे। लेकिन अगर आप बीते साल पर जरा नजर डालें, पिछले साल 2022 में जून का वो महीना था जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिरी थी। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों के साथ बगावत की थी और सरकार गिराई थी और खुद की सरकार यहां पर बनाई थी। और उसके बाद ही देखिए, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, याचिकाएं लगी थी, दलीलें सुनी गई और उसके बाद ये फैसला आया है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, इस फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब ये फैसला आ चुका है कि कुर्सी एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। पहली बात तो ये कि कुर्सी शिंदे की बच गई है, यानी मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। लेकिन आप पूरे सुप्रीम कोर्ट को निर्णय या फैसले को सुने तो फिर ये भी समझ आता है कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं कुछ राहत तो उद्धव ठाकरे को भी मिली। यदि वो सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा देने से पहले सदन में अपनी वो दिखाई होती, सदन के सामने अपनी बात रखी होती, तो हमें लगता है राज्यपाल के सामने दिखाया होता है कि हाँ मेरे पास बहुमत है या नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर और अलग तरह का रुख रहता। लेकिन पूरे जिस तरह की बात सामने आ रही है उससे 2-3 बातें बड़ी है। थोड़ी सी राहत उद्धव ठाकरे को मिली है और बड़ी राहत शिंदे को मिली है कि उनकी कुर्सी बच गई है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन ये भी पहली बार है, यदि हम देखते हैं तो राज्यपाल की जो भूमिका है उसको ठीक नहीं माना है, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी जोड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, ओवरऑल हम देख रहे हैं तो ऐसा कहेंगे थोड़ी राहत थोड़ी मुश्किल। देखिए, नैतिक आधार पर इसको उद्धव ठाकरे की जीत कहा जाएगा, लेकिन टेक्निकल आधार पर ये उनकी हार है। और शिंदे गुट की जहां तक बात है तो नैतिक आधार पर उसकी हार है, क्योंकि तकनीकी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको 2-3 बिंदुओं में समझना पड़ेगा मनोज जी की। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो स्थिति कुछ और होती, लेकिन चूंकि एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुका है और नई सरकार बन चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि पुरानी स्थिति बहाल करे। तो टेक्निकल आधार पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर फेल होते हैं। लेकिन इस पूरे फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप बिंदुवार समझें तो उसने कई सवाल उठाए जो आगे नजीर बनेंगे। आगे जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, तो आज का फैसला उस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को बड़ा साफ किया है और उस पर सवाल उठाए कि राज्यपाल में की भूमिका इस पूरे मामले में सही नहीं थी, क्योंकि राज्यपाल सिर्फ इस आधार पर फ्लोर टेस्ट नहीं कर सकते कि किसी पार्टी में, भले वो सत्ताधारी पार्टी हो, उसमें अगर कलह है तो उसका निपटारा फ्लोर टेस्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो संवैधानिक व्यवस्था विधानसभा के अंदर की बात है। तो ये उन्होंने पूरे फ्लोर टेस्ट को ही हम ये कह सकते हैं राज्यपाल जो भूमिका निभाते हैं, जिस पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसके दबाव में राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल संवैधानिक पद है, वो किसी दबाव में करना नहीं चाहिए, पर कहने को सब कुछ होता है लेकिन दिखता बहुत कुछ है। तो ये माना जाए, जैसा आपने कहा कि एक नजीर जरूर बनेगा, राज्यपाल की भूमिका पर सवाल तो उठ गए, ये तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमेशा से देश में इस तरह के कई राज्यों में मामले सामने आए हैं और इस तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन इतना स्पेसिफिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार शायद सुनाया है, एक एक बिंदु बार। जैसे व्हिप अधिकारी उन्होंने नियुक्त किया, तो संवैधानिक व्यवस्था यह है कि जो पार्टी है वो उसका अध्यक्ष व्हिप अधिकारी नियुक्त कर सकता और उस व्हिप का पालन हर विधायक को करना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ, क्योंकि जब पार्टी का दर्जा उसको मिला नहीं था और शिंदे गुट के व्हिप अधिकारी को राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता दी और उस व्हिप को सही माना, जो कि गलत था, क्योंकि वो उस पार्टी को चुनाव आयोग में उस समय तक मान्यता नहीं थी, तो उसके व्हिप अधिकारी को कैसे मान्यता हो सकती है। कुर्सी के लिए नैतिकता खो दी एक तरफ शिंदे ने, ये हम कह सकते हैं यदि पूरे फैसले को देखते हैं, और दूसरी तरफ तकनीकी रूप से गलती कर बैठे उद्धव ठाकरे आज जरूर सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता, और अगर फ्लोर टेस्ट का सामना करते और उसमें वो सरकार गिर भी जाती तो भी उनका दावा बनता और सरकार फिर से बहाल की जा सकती थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है। और जहां तक विधानसभा स्पीकर, इसमें देखिए पूरे फैसले को आप ध्यान से देखें, जो हमारी विधानसभा या विधायिका की जो हमारी 3 कड़ियां होती हैं, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल और जो दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है इस तरह के जब स्थितियां बनती हैं, और दोनों की ही भूमिका पर सवाल उठाए और काफी चीजें उन्होंने क्लियर की सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए आगे के लिए नजीर जरूर बनेगा। और राजनीतिक तौर पर अगर मनोज जी हम देखें तो जो अंतिम जिसके सामने लोग जाते हैं, नेता जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां जाती है, वो है जनता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनता के, महाराष्ट्र की जनता भी इस पूरे मामले को देख रही है, तो ये मुश्किल खड़ी होगी शिंदे गुट के सामने, क्योंकि नैतिक आधार पर अब वो किस आधार पर जनता
के सामने जाएंगे और उद्धव ठाकरे को मंच पर जब खड़े होंगे, जब चुनावी दौर चल रहा होगा, तो उद्धव ठाकरे जनता को बता पाने में अब कितने सफल होंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नैतिक रूप पर हम आपके साथ थे, जनता ने हमें मैंडेट दिया था, लेकिन सिंधे ने हमारे साथ एक तरह से कहा जाए दगा किया और दगा करके अपनी सरकार बना ली। तो इसको बताने में वो कामयाब हो सकते थे, ठीक ढंग से बता। बिल्कुल सहानुभूति वोट उनको मिल सकता है, क्योंकि अब उनके साथ सहानुभूति होगी कि गलत तरीके से उनकी सरकार गिराई गई और बीजेपी और जो सिंधे गुट है उसने उनके साथ धोखा किया और पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर के साथ दगाबाजी की। एक तरह से ये उद्धव ठाकरे का पॉइंट आगे रहने वाला है। बीच में बहुत तरह के राजनीतिक समीकरण की चर्चा होती रही, एनसीपी की चर्चा चल पड़ी थी जी बीच में मनोज कि जी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तमाम तरह की चीजें। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ और नए समीकरण इस फैसले के बाद दिखाई देंगे? बिल्कुल, देखिए अब महाराष्ट्र में जो राजनीति होगी वो इस फैसले से जरूर गवर्न होगी, हम कह सकते हैं, क्योंकि अब समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी को भी सोचना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, हालांकि सीधी का उसकी भूमिका इस पूरे कोर्ट में उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आधार में बीजेपी भी है और वो भी इस सवाल को जरूर टटोलेगी कि उसको क्या फैसला लेना है या वो इस फैसले को किस तरह से मोल्ड करती है, जो भी है बात। तो आज अलग अलग कुछ फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखें, चाहे दिल्ली सरकार का मसला हो या फिर महाराष्ट्र का मसला हो, कहीं ना कहीं एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को सोचना जरूर पड़ेगा और कुछ विचार उनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो उनकी कुर्सी तो बच गई है, लेकिन जैसा कि शैलेंद्र जी भी कह रहे थे कि उद्धव को कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल सकती है। खैर ये तो 2024 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे तब तस्वीर साफ होगी। फिलहाल बहुत बहुत